मीर चाकर खान रिंद मीर शाहुक खान रिंद के बेटे हैं। मीर चाकर खान रिंद अचाकर आजम सिर्फ एक नाम आयक शख्सियत नहीं बल्कि बलोचों की तहजीब व सकाफत, तारीख व तमद्दुन, मईशत व मुआशरत, अखलाक व आदात, बहादुरी व जवान मर्दी, जोश व जज्बा, गुफ्तार व किरदार, इसार व कुर्बानी, याफाई अहद और इंतकाम का नाम है। सरदार मीर चाकर रिंद खुद भी बहादुर थे और बहादुर दोस्तों को ही नहीं बल्कि दुश्मनों को भी कदर की निगाह से देखते थे। और बकौल मीर चाकर, बहादुरों का इंतकाम भी मुझे प्यारा है जो मेरे ऊंचे कलों पर हमला करने की हिम्मत रखते हैं। मीर चाकर खान मकरान के क़याम के दौरान में अपनी उभरती जवानी में ही कौम में मकबूल हो गए थे। कलात पर हमले के दौरान में बहादुरी के वो जौहर दिखाए कि लोग अंगुश्त बदनदा रह गए। मीर शाक के इंतकाल के बाद पूरे रिंद इलाकों का हुक्मरान उनका बेटा मीर चाकर था और रिंदों की तारीख का सुनहरी दौर था। लेकिन इस दौर का इख्तिताम इतना तारीख और इबरत अंगेज है कि मीर चाकर के आखिरी दौर में न सिर्फ रिंद बल्कि पूरी बलोच कौम इस तरह मुंतशिर हुई कि आज तक दोबारा इक्कत न हो सकी। मीर चाकर का दौर बलोचों का उरूज और खुशहाली का दौर था और आज भी बलोच कौम का इज्तिमाई तौर पर हीरो मीर चाकर रिंद है। बलोच आज भी मीर चाकर का नाम इज्जत व एहतराम से लेते हैं। बकौल मीर चाकर, मर्द का कौल उसके सर के साथ बंधा है और मीर चाकर अपने कौल का धनी था। अपने कौल के मुताबिक एक मालदार औरत गोहर को अमान दी और उसकी हिफाजत के लिए जान की बाजी लगा दी और अपने ही भाइयों लाशारोहे से जंग की जो 30 साला किश्तो खून में बदल गई। और यही जंग कई नामवर रिंद और लाशारोहे को खाको खून में नहला गई, जिनमें मीर चाकर के 2 नौजवान भाइयों के अलावा मरेन, एमल, जाड़ू, चुनौर, एल, सपर, जेनद, बीबिगर, पीरूशा और दीगर सैकड़ों बहादुर बलोच शामिल थे। बलोचों की मुआशरती जिंदगी में वदा खिलाफी के अलावा झूठ बोलना मयूब समझा जाता है। बकौल चाकर खान रिंद के सच बोलना बलोचों का शिवा है और झूठ ईमान की कमजोरी की निशानी है। बलोच मुआशरे में जो कोई झूठ बोले और वदा खिलाफी करे तो उनके मुआशरे में कोई मकाम व इज्जत नहीं होती और उनकी नज़र में वो शख्स जिंदा नहीं बल्कि मुर्दा है। और रिंदों की एक कहावत है कि मेरे हुरिंद को कोई रास्ता नहीं मिलता, दोनों तरफ से इनकी जिंदगी असीर है। बलोच लोग औरतों और बच्चों पर कभी हाथ नहीं उठाते। मेहमान और मेहमान नवाजी बलोच मुआशरे का एक लाजमी हिस्सा है और मेहमानों को खुदा का नेमत समझते हैं। सरदार चाकर खान रिंद की तारीख पैदाइश का मुख्तलिफ रवायात हैं। इनमें सबसे ज्यादा मोतबर साल 1468 ईस्वी और कलात को साल 1486 ईस्वी में फतह किया के दरआन वक्त सरदार चाकर की उम्र सिर्फ 16 साल थी। और साल 1488 ईस्वी में सभी पर कब्जा किया और इसी साल मीर शाक वफात पा गए और रिंद और लाशार की 30 साला जंग का आगाज साल 1489 ईस्वी में शुरू हुआ, जिससे बलोच काल इंतशार का शिकार होने लगे। और फिर तमाम बलोच काल का जिरगा बुलाया गया जिसमें मुत्तफिका सरदारी का सेहरा जितो कबीले को मिला और बलोच काल के नाब अमीर अजीम जंगजू फातेह हिंदुस्तान और जितो कबीले के सरदार मीर बेजार खान मीरवानी नवाब आफ कलात मुकर्रर हुए। ताहम रिंद और लाशार की जंग बंदी तो होग मगर उनकी सुलह ना हो सकी।
साल 1519 ईस्वी के आखिर में एक बार फिर तमाम बलोच काल का जिरगा बुलाया गया, जिसका मकसद सुलह न करने वाले कबीले के खिलाफ ऐलान जंग करना था। ताहम मीर चाकर खान ने बगैर किसी क़िसास लेने के जंग बंदी का ऐलान करते हुए लाशार कबीले के साथ दुश्मनी खत्म कर दी और इस बड़ी और ना खत्म होने वाली जंग का साल 1519 ईस्वी में इख्तिताम हुआ। साल 1520 ईस्वी में मीर चाकर खान अपने भांजे और दामाद मीर बिजार खान के बड़े बेटे मीर नौतक खान के साथ मुल्तान को रवाना हुए और मीर बिजार खान की मिल्कियती हिंदुस्तान की बड़ी कारोबारी कबंदरुगा मीरवाना की सरपरस्ती अपने नवासे मीर लुएर खान को दी और उसके अतराफ की सारी जागीर मीर नौतक खान के हवाले कर दी और साल 1523 ईस्वी में मुस्तकिल तौर पर मौजूदा पाकिस्तान के जिला ओकाड़ा के एक कस्बा सतगेरा में क़याम किया और साल 1555 ईस्वी में मीर बिजार खान जतोई की सरपरस्ती में हुमायूं के साथ दिल्ली पर हमला आवर हुए और शेर शाह सौरी के जानिशीनों को शिकस्त देकर दिल्ली फतह किया। साल 1565 ईस्वी में ये अजीम कायद इस दन्नीय फानी को छोड़कर खालिक हकीकी से जा मिले और बमकाम सतगेरा में दफन हुए। जहां उनकी कब्र आज भी मौजूद है। वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर करें और चैनल मलीर टीवी को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।